अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करनी है जिस खिलाड़ी ने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। इस खिलाड़ी ने वो परफॉर्मेंसेस इंडियन क्रिकेट के लिए दी हैं जो मेरे ख्याल में इस वक्त किसी खिलाड़ी ने नहीं दी, विद बैट भी और विद बॉल भी और साथ साथ विद फील्डर भी। और इस खिलाड़ी को हकीकत में अगर इंडियन क्रिकेट का बेस्ट ऑलराउंडर करार दिया जाए हिस्ट्री का, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, और मुझे ये लगता है कि भारत में इस खिलाड़ी को वो पजीराई नहीं मिली जो इसका हक था। और खुसूसी तौर पर इस खिलाड़ी ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, एशिया में नहीं, बल्कि जिस जगह पर गया और जिस वक्त इंडिया मुश्किल कंडीशन में आया, मुश्किल सिचुएशन में आया, इस खिलाड़ी ने निकाल के दिया। और इस खिलाड़ी ने को अगर इस खिलाड़ी की अगर मैं परफॉर्मेंसेस का मवाजना किसी और खिलाड़ी से करूं तो कोई और खिलाड़ी इसके करीब भी नहीं आता। और इस खिलाड़ी का नाम है रविंद्र जडेजा। एक दफा फिर आज रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि कल तक तुम मुझ पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाते थे, अब बैटिंग में भी मुझ पर कोई इल्जाम लगा दो कि बैट के ऊपर मैंने कोई कुछ ना कुछ लगा कर आया, वो कोई मैंने एल्फी लगा ली है, कोई चीज लगा ली है। ओ भाई, आप क्लास को कभी भी नहीं चेंज कर सकते। जडेजा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग से, और फिर आप भी जिस तरह बैटिंग से परफॉर्मेंस दी है, तो कोई मवाजना नहीं है। कोई और खिलाड़ी इस टाइम दुनियाई क्रिकेट में मेरे ख्याल में जडेजा के लेवल का नहीं है। जिस तरह वो बॉल से जिस तरह करते हैं, जिस टाइम उनके हाथ में गेंद दे दो वो बंदा ऐसी बॉलिंग करता है कि ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं लगी जिस तरह की जडेजा ने बॉलिंग की। और फिर बैटिंग में आए तो बैटिंग में जिस तरह जडेजा ने बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं लगी और अभी तक नॉट आउट खड़े हैं। तो वाकई जडेजा जो है वो इस टाइम हैंडी क्रिकेटर है इंडियन क्रिकेट के लिए। और इंडियन क्रिकेट के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में आप चले जाए, वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल जिस टाइम इंडिया के सारे खिलाड़ी आउट हो गए थे, वहां पर जडेजा ने धोनी के साथ खड़े होकर जो जडेजा ने इनिंग्स खेली थी वो सिंगल हैंडेडली इनिंग्स थी। अगर वो कहीं ना कहीं इंडिया जीत जाता तो मेरे ख्याल में जडेजा उसके बाद बहुत बड़े सुपरस्टार इंडिया के होते, लेकिन जडेजा को वो पजीराई नहीं मिली। और खसूसी तौर पर मैं बात करूं तो जडेजा ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्मेंसेस दी, इंग्लैंड में जाके जिस तरह परफॉर्मेंस दी, ये सिर्फ और सिर्फ जडेजा का ही कमाल है। और मुझे ये लगता है कि जब भी जडेजा जो है वो इंडियन क्रिकेट से साइड लाइन थोड़ा सा भी होते हैं तो इंडियन क्रिकेट जडेजा को बहुत मिस करती है। और आज ये बात साबित होगी इस टेस्ट मैच में। अगर कहीं ना कहीं अगर किसी खिलाड़ी का जिक्र हो रहा है तो वो जडेजा का जिक्र हो रहा है, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। और फॉक्स क्रिकेट ने बड़ी ज्यादती की है, इस खिलाड़ी के साथ ज्यादती की है। ये खिलाड़ी बेईमान नहीं है, ये खिलाड़ी जो है वो हमेशा इसने अपनी क्रिकेट से जो है वो पूरी दुनिया को हराया। और इस खिलाड़ी के साथ फॉक्स क्रिकेट ने ज्यादती की है। मेरे ख्याल में जडेजा के साथ ये नहीं करना चाहिए था। जडेजा, और सबसे बड़ी बात, अगर बॉल टेम्परिंग की भी है, मैंने दुनिया में इस टाइम जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं मैंने ये कभी नहीं सुना कि बॉल टेम्परिंग करके स्पिनर को फायदा हो रहा है। जब भी बॉल टेम्परिंग होती है तो होता ये है कि फास्ट बॉलर आता है और वो रिवर्स स्विंग से जो है वो परेशान करता है। ये तो पहली दफा सुनने को मिला है कि बॉल टेम्परिंग जडेजा ने की है और उससे जो है वो स्पिनर को फायदा हुआ, स्पिनर विकेट ले गया। ये कभी कहीं सुनने को नहीं मिला है कि बॉल टेम्पर करने से स्पिनर को फायदा होता यही है कि एक तरफ से शाइन होती है, एक तरफ से साइड पे होते हैं, एक तरफ से रफ होती है, तो वो फास्ट बॉलर को एज मिलता है और फास्ट बॉलर उससे रिवर्स स्विंग करता है। तो पता नहीं फॉक्स क्रिकेट ने किस तरह के इल्जामात लगाए हैं और एट दी एंड अब उनको जवाब मिल गया। जडेजा ने सिर्फ बॉलिंग से नहीं बल्कि बैटिंग से भी प्रूव करके दिखा दिया। और खासूसी तौर पर हिटमैन ने तो परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन जडेजा की परफॉर्मेंसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एट दी एंड मैं ये कहूंगा कि जडेजा को अगर किसी खिलाड़ी ने बनाया है तो वो धोनी को मैं जरूर इस पर क्रेडिट दूंगा। जिस तरह धोनी ने जडेजा को बना कर दिया और आपको एक पैकेज दे दिया जो आपके लिए बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है, और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इस टाइम अगर कोई टेस्ट क्रिकेट में है तो नो डाउट रविंद्र जडेजा। और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि अभी मेरे अंदर क्रिकेट बाकी है और अभी मैं बहुत अरसे तक इंडियन क्रिकेट को सर्व कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैंने कहा जरा आज इस पर बात की जाए जडेजा के बारे में कि जडेजा के ऊपर जो फॉक्स क्रिकेट ने इल्जाम लगाया ये बड़ी सख्त ज्यादती की है। जडेजा ऐसे क्रिकेटर नहीं है जो बेईमानी करें, बल्कि उन्होंने तो मैंने जब भी देखा ना जडेजा को तो वो बहुत हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है और साथ साथ उनका जो जहन है वो बहुत स्मार्ट है। तो वो बहुत ज्यादा जो है इंटेलिजेंट भी हैं और साथ साथ जो है वो बड़े हार्ड वर्किंग है। तो उनको किसी चीटिंग की जरूरत
नहीं है जडेजा को। तो ये फास्ट क्रिकेट ने ज्यादती की और मेरे ख्याल में इस पर फास्ट क्रिकेट को अपोलोजाइज भी करना चाहिए जडेजा से। तो दोस्तों मैंने कहा जरा आज इस पर बात की जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।